नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में अपन ने दो प्रश्न पत्र हल किए थे। दोनों में कुल 110 प्रश्न थे। आज भी अपन दो प्रश्न पत्र हल करेंगे। दोनों में कुल प्रश्न है 108। पहले में 70 प्रश्न है, दूसरे में 38। और एक भाई ने सुझाव दिया था कि भैया मतलब नए पेपर करवाओ, तो आज मैंने ऐसा किया है। एक तो नया पेपर लिया है, एक ओल्ड लिया है। नए में वन रक्षक का है, ओल्ड है वो पटवारी का है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति इसे नियुक्त किया गया है। तो न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। अगला देखिए, राजस्थान द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर पढ़ी जानी चाहिए, तो 70 वर्ष। ये करंट का प्रश्न है। फिर देखिए, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ एएमओयू है दोस्तों ये पर हस्ताक्षर किए, जिससे 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो ये जापान के साथ। फिर देखिए, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है, तो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक बच्चों को हफ्ते में 2 दिन दूध पिलाना। तो अब दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, ये किस डेट को शुरू हुई और कौन कौन से वो 2 दिन है जिसके तहत वर्तमान में दूध पिलाया जाता है। दोस्तों, जो दिन है वो बदल दिए गए हैं अभी। तो चलिए आपको दिखाई देता हूँ। ये देख लीजिए, ये 27/1/2023 का नोटिफिकेशन था, जिसके तहत है कि दोस्तों सप्ताह में 2 दिन दूध, बुधवार एवं शुक्रवार। तो अब बुधवार और शुक्रवार को दूध पिलाया जाएगा, और पहले मंगलवार और शुक्रवार था, तो अब मंगलवार के स्थान पर बुधवार कर दिया गया। ध्यान रखना, बुधवार शुक्रवार। ये 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसी दिन हुई थी मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। अगला प्रश्न देखिए, जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों को एक एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया, तो जोधपुर व डूंगरपुर। फिर देखिए, मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का स्थान है, तो चौथा। मई 2022 में मुख्यमंत्री गहलोत ने आरईवीपी नीति को मंजूरी दी है। आरईवीपी में ई का अर्थ क्या है, तो इलेक्ट्रिकल। फिर देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत एचपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित बायो परियोजना की शुरुआत की है, तो सांचौर जालोर। फिर देखिए, आईटीआई पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया, तो राज्य सूचना आयोग। आरटीआई है दोस्तों, ये आरटीआई, मैंने आईटीआई बोल दिया क्या, आरटीआई, ठीक है। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये राज्य सूचना आयोग। फिर देखिए, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो दिसंबर 2023। फिर देखिए, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है, तो वोट देने का अधिकार नहीं है। महाधिवक्ता को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, तो फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे, तो ये थे जसवंत सिंह। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है, तो देखिए जनगणना है, ये ग्राम सभा का कार्य नहीं है। बाकी जनजाति कल्याण, जल योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य, ये ग्राम सभा के कार्य हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से है या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जिनका जन्म हुआ, तो वो है वसुंधरा राजे। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं, तो जयपुर। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो 18 अप्रैल 1948। तो ये एकीकरण तो दोस्तों आपको डेट है ना याद होनी चाहिए, 1825, 1830 का था 15 मामा अम्मा मंजन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये डेट है वो पूरी याद होनी चाहिए। फिर देखिए, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी, तो चावंड है ये महाराणा प्रताप की 12 वर्षों तक राजधानी रही थी। निमाड़ी की उपबोली है, तो देखिए दोस्तों रानी हिमाल, तो क्या हो जाएगा, रानी, ठीक है। निमाड़ी उपबोली है तो मालवी की, ठीक है। तो रागड़ी और निमाड़ी ये दोनों ही है, ये मालवी से संबंधित है, ध्यान रखना, रानी माल, ठीक है। तो मालवी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। फिर देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, तो केवल 3 है वो सत्य है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं, यानी दोहरी रक्षा प्राचीर। अब एक चीज आप देखना, कल मैंने आपको पेपर करवाए थे 2, उन दोनों पेपरों के प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। आप दिमाग लगाना थोड़ा सा, यदि आपने कल वाला वीडियो देखा। फिर देखिए, देखिए, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है, तो नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा। चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, तो कोटा में। फिर देखिए, इनको क्रम के अनुसार लगाना है, तो त्राइन का प्रथम युद्ध 1191, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, दिवेर का युद्ध 1582, गिरीशमेल का युद्ध 1544। तो देखिए, कल भी आया था ना ये गिरीशमेल का युद्ध, तो इसका क्या हो जाएगा, बे वाला 1191 पहले हो जाएगा, फिर 1544, 1576, 1582। फिर देखिए, डोंगजी जवाहर जी किस जिले के थे, तो सीकर के थे। फिर देखिए, मीणा
क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई? तो 1933 में। राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? तो 1488। बेणेश्वर का मेला कब भरता है? तो माघ पूर्णिमा को भरता है बेणेश्वर मेला। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तो बवाई। विग्रहराज रचित रचना हरिकेली, तो हरिकेली क्या है? नाटक है। लालन नाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? तो लालन नाथ जी है ये किस संप्रदाय के संत थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसनाथी संप्रदाय। ये कल भी आया था प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो बिलाड़ा का संबंध है वो आई माता से है। ये 32 नंबर है दोस्तों। इसका उत्तर है बुक में गलत दे रखा है उजाला वाले में, इसका सही कर लेना, सही होगा। ठीक है, फिर देखिए खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो गले में। देखिए खुजली कहाँ पर करते हैं अपन? गले पे आती है खुजली ज़्यादा, तो खुंगाली, खुंगाली है ये गले। चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्र शैली से संबंधित थे? तो निसारदीन और साहिबदीन है ये मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। एक साहिब राम है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि साहिब राम किस चित्र शैली से संबंधित है। पन्ना मीना का कुंड स्थित है, तो पन्ना मीना का कुंड है ये जयपुर में स्थित है। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलेट कंजर्वेशन में शामिल किया गया है? तो सांबर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं है? तो जोधपुरा साबी सभ्यता स्थल है साबी नदी के किनारे, ओझियाना खारी कालीबंगा घग्गर बालाथल है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो देखिए बालाथल कांतली नदी के किनारे है क्या? नहीं, तो बालाथल है ये बेड़च नदी के किनारे उदयपुर। किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? तो मल्लिनाथ जी का मंदिर है ये लूणी नदी के किनारे स्थित है। रागमाला किस शैली का प्रमुख चित्र है? तो चावड़ शैली। आगी बाण के संपादक थे तो जय नारायण व्यास। आगी बाण पोपाबाई की पोल फेवरेट पर्सन है कर्मचारी चयन बोर्ड का, तो पोपाबाई की पोल कल अपन ने पढ़ा था प्रश्न। फिर देखिए इनको सुमेलित करना है, तो जसवंत थड़ा जोधपुर में, लालगढ़ महल है बीकानेर में, फूल सागर महल बूंदी में, जगदीश मंदिर उदयपुर में। देखो दोस्तों ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ना, माइनर कोई गलती हो सकती है होने को, क्योंकि इस बुक में कई उत्तर है पीछे गलत दिए रहते हैं, तो हो सकता है माइनर गलती हो जाए, तो वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँ अगर कोई गलती हुई तो। बाकी ऑप्शन से मत करना चाहे, मैंने पूरे देखे ही हैं सारे के सारे जो उत्तर हैं उनको। फिर देखिए राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। फिर देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि, तो प्रधानमंत्री संपदा योजना की अवधि 5 वर्ष। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो देखिए तीनों कथन है वो सत्य है। पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। तो देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर, तो देखिए एक मिनट बताता हूँ आपको, ये लीजिए राजस्थान, तो पूर्व से पश्चिम की ओर मात्रा घटती है वर्षा की, बिल्कुल सही है। दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है, तो ये भी बात सही है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापमान अधिक पाया जाता है, सही है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ये बात भी सही है। तो इसके सारे कथन है वो सत्य है। फिर देखिए भीलों में वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा क्या है? तो फेंटा एक प्रकार का सिर का वस्त्र है जिसे पगड़ी भी बोलते हैं। फिर देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर देखिए लूणी, अगला प्रश्न देखिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। लूणी बेसिन है इसे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है, ये बात भी सही है। फिर देखिए घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है, ये बात गलत है, घग्गर का मैदान चूरू जिले में नहीं है। फिर देखिए सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो सांसी जनजाति मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए युगम सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए AW सीकर चूरू ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही है। BSHW बाड़मेर जालोर, BWHW जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर, CWG अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। अगला देखिए गोवंश की कौन सी नस्ल मालाड़ी कहलाती है? तो थारपारकर। अगला देखिए आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध है तो स्वर्ण निक्षेपों हेतु। कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मध्यम काली मृदा। जाजम आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? तो चित्तौड़गढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात था? तो झुंझुनू। राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो कोटा। ये ब्लैक पोट्री है, ब्लैक पोट्री। फिर देखिए राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए, निम्न में से कौन सा तेंदुआ प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? तो देखिए कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य, अरावली पहाड़ियों का फैलाव अजमेर से उदयपुर तक फैला हुआ है, बिल्कुल शामिल है। झालाना अम्मागढ़ संरक्षण रिजर्व जयपुर ये भी है, आमागढ़ है ये। मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू ये भी है। जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर ये इसमें शामिल नहीं है। फिर देखिए निम्नलिखित को मिलाइए। सिद्धमुख परियोजना जालोर बाड़मेर,
फिर देखिए नर्मदा परियोजना पाली, जवाई परियोजना प्रतापगढ़, जाखम परियोजना हनुमानगढ़ चूरू। तो देखिए इसका यदि मिलान करें तो यहीं इसी पेज पर आपको बता देता हूँ मैं। जो सिद्धमुख परियोजना है ये हनुमानगढ़ चूरू से संबंधित है। नर्मदा परियोजना है ये जालोर बाड़मेर से संबंधित है। जवाई परियोजना है ये पाली से संबंधित है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ से संबंधित है। फिर देखिए मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चिन्हित करें। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था। यह रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है। तो 1 और 3 सही है। फिर देखिए पटेलिया, लालर, मुम्मल, बिछियो। तो ये राजस्थानी लोकगीत है, राजस्थान की कला संस्कृति कक्षा 10 की किताब है उसमें दे रखा है। फिर देखिए कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो दिवेर के युद्ध को। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? तो दादू दयाल को। आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने दी थी। लसाड़िया का पठार स्थित है उदयपुर में। तो ये कल भी आया था प्रश्न। जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2015। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो दक्षिण पूर्वी। कौन सा वित्तीय संस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो राजस्थान वित्त निगम। फिर देखिए वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर तो रेड टोंक। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। तो ये तो आप कर ही लोगे, धौलपुर, अजमेर, पाली और जैसलमेर। पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो अजमेर में। राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है कि तीजो कुरियो आठों काल। इसमें कुरियो का अर्थ क्या है? तो कुरियो का अर्थ है अर्धकाल। तो ये दोस्तों इसमें की दी रहती है बुक में पीछे, तो इसमें एक आध मतलब ऐब ऐसे हो जाता है कई बार। बाकी मैं कोशिश ये करता हूँ कि कोई गलत ना हो, गूगल भी कर लेता हूँ। फिर भी कोई माइनर मिस्टेक रह जाए एक आध तो मैं पिन कर दूंगा यदि हो ऐसा तो। बाकी गलती नहीं रहती है पेपर के अंदर, क्योंकि मैं खुद भी तो पढ़ता हूँ और फिर इसको मैं देख भी लेता हूँ कि कोई गलती नहीं। फिर भी अगर रह जाए आपको लगे तो आप कमेंट करना, फिर पिन कर देंगे। अगला देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? तो देख लीजिए दक्षिणी पूर्वी पठार आर्कियन विंध्यन क्रम गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, सही है। पश्चिमी बालू का मैदान रायलो क्रिस्टेक्स क्रम 33 सागर अवशेष रूप। अरावली अरावली दिल्ली क्रम प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी का भाग है। फिर देखिए उत्तरी पूर्वी मैदान है दक्कन लावा विंध्यन क्रम सिंधु नदी निर्मित का भाग है। नहीं, ये इसका भाग नहीं है। ये तो जो भारत का विशाल मैदान है उससे संबंधित है, दक्षिण से संबंधित नहीं है उत्तरी पूर्वी मैदान। फिर देखिए निम्न में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी क्रम के अनुसार अवरोही क्रम? एक तो था आरोही बढ़ना, अवरोही घटना। तो देखिए घटते क्रम में टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजा, भाकर। तो ये इसका क्रम हो जाएगा। फिर देखिए बिगोद, ये त्रिवेणी संगम है, मिलान करना है। तो बिगोद है बनास बेड़च मेनाल। राजमहल बनास डाई खारी। तो बखाड़ा राज बैखाड़ा, बै से बनास, खा से खारी, डा से डाई, तो राज से राजमहल। बीबीएम तो बी से बनास, बी से बेड़च, एम से मेनाल, बीबीएम बिगो तो बिगोद। और रामेश्वर तो बच सी राम, तो बनास चंबल सीप और रामेश्वर। और बेणेश्वर सोमाही जखम। फिर देखिए कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो AW दक्षिणी राजस्थान, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल, BWHW शुष्क मरुस्थल, CWG है ये दक्षिण पूर्वी से संबंधित है। तो ये डी गलत है, इसके अंदर उत्तरी राजस्थान दे रखा है। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ। दक्षिण भाग में ग्रेनाइट निस और क्वार्टजाइट सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ये तीनों कथन सही है। दक्षिण पूर्वी भाग में फास्फेटिक सेलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, ये गलत है। फिर देखिए राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है, सही बात है। सागवान के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सही बात है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं, ये भी सही बात है। पश्चिमी राजस्थान में वन मिश्रित पतझड़ वाले हैं, ये गलत है। फिर देखिए अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व और अविच्छिन्न फैली हुई है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और अविच्छिन्न फैली हुई है, तो ये आर गलत है, ए सही है। फिर देखिए क्योंकि अरावली पर्वतमाला है, अविच्छिन्न दे रखा है, अविच्छिन्न नहीं है, बीच में विच्छिन्न भी है, ठीक है। तो अविच्छिन्न दे रखा है तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो देखिए आईसी बड़ा है और फोर्थ बी है वो छोटा है, तो आईसी हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। फिर देखिए इनका मिलान करना है। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तो यहाँ पर राठी, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र कांकरेज और पश्चिमी क्षेत्र में ये मिलती है थारपारकर और दक्षिणी पूर्वी मध्य क्षेत्र में मिलती है गिर।
तो ये रीट के तो काम का नहीं है प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, इनका मिलान करना है। गागरीन तो झालावाड़ में है, तकली तकली है ये कोटा में है, फिर देखिए लासी लासी है ये बारा में है, और चाक्कल तो चाक्कल है ये बूंदी में है। तो ये सिंचाई परियोजना याद रखना। गागरीन बहुत बार पूछा जाता है, झालावाड़, तकली कोटा, लासी बारा, चाक्कल बूंदी। फिर देखिए, केंद्रीय भू जल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? तो बहरोड, भीनमाल और ये सुरजनगढ़, धौड़ व श्री माधोपुर। तो ये याद रखना। और वर्तमान में राजस्थान के कितने मतलब ऐसे ब्लॉक है जहाँ पर मतलब ये भूमिगत जल है वो संकट में है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यदि पता है तो। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक जिले में सीमित है, तो 71 ए। फिर देखिए अगला प्रश्न, इनको मिलान करना है। सीसा जस्ता, गुड्डा, किशोरीदास, टंगस्टन, वाल्दा, मैग्नीज, लीलवानी, तांबा, कोहलन। तो ये क्षेत्र है खनिजों से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, ब्रोंज गुज्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? तो कनिघम ने। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? तो ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। फिर देखिए, रतन प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, इसके शिल्पी देलण थे। तो ये सारे कथन सही है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो बिजोलिया शिलालेख। फिर देखिए, अक्षय तृतीया का त्योहार है, ये वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। फिर देखिए, निर्जला एकादशी है, ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। 1 और 2 कथन सत्य है, बाकी 3 और 4 असत्य हैं। फिर देखिए, बड़वा ग्राम कोटा में कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 4। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो मीर मोहम्मद शाह। देखिए, गुद्दड़ संप्रदाय है, इसकी प्रमुख पीठ है दादरा भीलवाड़ा में। नवल संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है जोधपुर के अंदर। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो है दिल्ली में। अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो है बीकानेर में। अगला देखिए, मारवाड़ में दामनी क्या है? तो ओढ़नी का एक प्रकार है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोसों में विभाजित है? तो 5। राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो चित्र शुक्ल अष्टमी को। रामा, नाथा, छज्जू, सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? तो जोधपुर। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में ब्रिबल दिवस मनाया गया? तो बीकानेर। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? तो कैप्टन सोवर्स का कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? 1934। राष्ट्रपति की शक्तियां है, तो देखिए, कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां, न्यायिक एवं वित्तीय शक्तियां, आपातकालीन एवं सैनिक शक्तियां, राष्ट्रपति शासन एवं प्रतिरक्षा शक्तियां। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर बुक के अंदर डी दे रखा है, एक बार आप इसको चेकआउट जरूर करना अपने स्तर पर। तो देखिए, कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां, आपातकालीन एवं सैनिक शक्तियां, न्यायिक एवं वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति शासन और प्रतिरक्षा शक्तियां। तो ये राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है राष्ट्रपति, तो एक बार इसको आप जरूर देख लेना, मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। अगला देखिए, निम्न में से असत्य कथन का पता लगाइए। तो ये तो इसका उत्तर स्टार था, क्यों था? तो नीचे इसमें व्याख्या दे रखी है। राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई। उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार जयपुर और जोधपुर में है, तो बी सही है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है, ये भी सही है। उच्च न्यायालय का एक न्याय शासन जयपुर में, ये भी सही है। सन 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार संपूर्ण राजस्थान में है। तो देख लीजिए, इसमें ये शायद दो गलत हो रहे थे, क्योंकि 1949 में उच्च न्यायालय की स्थापना होगी। उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार संपूर्ण राजस्थान में, यहाँ जयपुर जोधपुर दे रखा है। ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये तो अपने काम का है नहीं। बाकी भारतीय संविधान में मई 2015 तक 100 संशोधन किए गए हैं, और 7वें संशोधन 1956 से अप्रैल 2015 तक भारत के क्षेत्र अधिकार में 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये वैसे ही ओल्ड प्रश्न हो चुका है। ठीक है। फिर देखिए, संविधान के 73वें संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से क्या प्रावधान किए गए हैं? तो देखिए, इसमें दो ही कथन सत्य है, 2 और 3। राज्य चुनाव आयोग का गठन करना और पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करना। पंचायती राज व्यवस्था है तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। निम्न में से असत्य कथन का पता लगाइए। सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है, सही है। सरपंच फिर ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है, तो ये गलत है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है। राजस्थान में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन है? तो महान्यायवादी। भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी महान्यायवादी। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति इसमें नहीं है, निहित है, सही है। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, सही है। यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं, तो ये भी सही है।
इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है, नहीं है। फिर देखिए निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो देख लीजिए भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान में पहले विधानसभा का समय 1952 से 57। तो ये देख लीजिए दोस्तों, 29 का डी देर का है यहाँ पर मुझे डाउट लग रहा है, एक बार आप भी इसको चेकआउट कर लेना, ये 29 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, आई होप आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।